हेलो फ्रेंड, 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट अ मिनट। 20 नंबर क्वेश्चन है, मोपला रिवोल्ट ऑफ 1920 टुक प्लेस। यानी मोपला रिवोल्ट जो है 1920 में हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट प्रोविंशियल, या ऑप्शन सी केरला, या ऑप्शन डी आसाम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरला में। ठीक है। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा केरला। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म। तो ऑल इंडिया किसान सभा जो पहली बार कहाँ बना था, यानी फॉर्म किया गया था? तो ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी पटना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 21 का हो जाएगा सी, लखनऊ में। वो कब बना था? तो 1936 यानी 1936 में बना था। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोल रिवोल्ट जो कब हुआ था? तो 1831 और में और 32 तक चला था। और इसके लीडर कौन थे? तो ऑप्शन ए बुद्धू भगत, ऑप्शन बी सुरगा, या ऑप्शन डी सी सिंगराई, या ऑप्शन डी जतरा भगत। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा बुद्धा भगत। ठीक है। कोल रिबेलियन 1831 में हुआ था और इसके जो लीडर थे वो थे बुद्धू भगत। तो 22 का हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, बुद्धू भगत। 23rd क्वेश्चन देखिए, संथाल रिवोल्ट जो है 1855 से 56 में हुआ था। और ये किसके द्वारा लीड किया गया, यानी इसके लीडर कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कि इसका लीडर 4 थे। ठीक है। सिंधु कान्हू और चांद भैरव, चारों ब्रदर थे, चारों भाई थे। तो ऑप्शन ए सिंधु कान्हू, ऑप्शन बी चांद भैरव, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नाइदर ए और बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज के जो फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, या ऑप्शन सी नारायण गुरु, या ऑप्शन डी राम स्वामी नायकर। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, जो सत्य बोलते हैं उसको फूल माला चढ़ाया जाता है। तो इससे आप गेस कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी ज्योतिबा, और यहाँ पे फूले यानी फूल। ठीक है। 24 का आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर हैड बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज अ फार्मर। तो ये एक लीडर हैं बाबा रामचंद्र, और इन्होंने फार्मर को ऑर्गेनाइज किया था। तो कहाँ पे किया था, इसका प्लेस का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बंगाल, या ऑप्शन डी आंध्रा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा ए। ठीक है। 25 का जो आंसर हो जाएगा ए, अवध में। और बिहार में कौन लीडर थे पीसेंट? वो थे स्वामी सहजानंद। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, भील रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन। यानी भील रिवोल्ट जो है ये कहाँ हुआ था? तो अगर भील जो है ना, ये ट्राइब है। अगर ट्राइब आपको मालूम हो कि किस स्टेट में है ये, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए एमपी एंड महाराष्ट्र, ऑप्शन बी एमपी एंड बिहार, या ऑप्शन सी बिहार एंड बंगाल, या ऑप्शन डी बंगाल एंड महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 26 का आंसर हो जाएगा एमपी एंड महाराष्ट्र। भील एक ट्राइब है जो ये महाराष्ट्र और एमपी के क्षेत्र में है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिगार्डेड एज द फर्स्ट लेबर एसोसिएटेड इन इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिगार्डेड एज द फर्स्ट लेबर एसोसिएशन इन इंडिया। तो आपको बताना है फर्स्ट लेबर एसोसिएशन का नाम। तो ऑप्शन ए बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ऑप्शन बी बॉम्बे वर्कर एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंडिया वर्कर एसोसिएशन, या ऑप्शन डी प्रिंटर्स यूनियन कैलकाटा। ठीक है। तो डेफिनेटली ये बॉम्बे से रिलेटेड था। ठीक है, या तो बॉम्बे मिल हैंड होगा, या तो बॉम्बे वर्कर एसोसिएशन होगा। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। ठीक है। 27 का आंसर हो जाएगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म। तो ये कब बना था? तो ऑप्शन ए 1926, ऑप्शन बी 1936, या ऑप्शन सी 1946, या ऑप्शन डी 1956। तो ये बना था 1936 में।
कहाँ बना था? तो ये लखनऊ में बना था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो 28 कैंसिल हो जाएगा बी। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गांधी चंपारण मूवमेंट वाज फॉर। तो गांधी चंपारण जो मूवमेंट था वो किसके लिए था? चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट क्यों हुआ था? तो ऑप्शन ए सिक्योरिटी ऑफ राइट ऑफ हरिजन, तो नहीं। ऑप्शन बी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, तो नहीं। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट तो बाद में आया था। 1915 में गांधी जी इंडिया आए थे और 1916 मतलब एक साल वो पूरा इंडिया का भ्रमण किए थे, घूमे थे, और 1917 में चंपारण मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है। ऑप्शन सी मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ हिंदू सोसाइटी, बिल्कुल नहीं, वो कभी रिलीजन का कोई का सपोर्ट नहीं करते थे, सेकुलर थे। और डी सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो वर्कर। 29 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। देखिए तीन, बिहार में ना तीन कटिया सिस्टम था, यानी 3/20, यानी 20 बीघा आपका ज़मीन है तो 3 बीघा जो है आपको इंडिगो यानी नील की खेती करना ही पड़ेगा। और जब नील की खेती करेंगे तो इसका प्रॉब्लम था, ये था कि जिस ज़मीन पर लगता था वहाँ का उपज यानी उसको इनफर्टाइल कर देता था, यानी वहाँ का फसल को बर्बाद कर देता था, ज़मीन को बर्बाद कर देता था, यानी वहाँ पे कुछ उपज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा था कि अंग्रेज लोग इसका प्राइस बहुत कम देते थे। ठीक है, तो ये कारण था इसका अपोज करने का। तो 29 का आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ कब फाउंड किया गया, किसके द्वारा? ये तो फाउंड हुआ था 1932 में। तो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन डी राज नारायण। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडिया फैक्ट्री एक्ट, यानी फर्स्ट इंडिया फैक्ट्री एक्ट जो है पास किया गया था, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, यानी वायसराय कौन थे? आपको पता है ना कि 1857 में जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद गवर्नर जनरल को हम लोग वायसराय बोलते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलाजली, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है। फैक्ट्री एक्ट किसके समय में आया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा आया था। एक आर्म्स आया था, आर्म्स रेगुलेटिंग एक्ट, यानी आप जो है हथियार नहीं रख सकते हैं, तो उसको भी इन्होंने कैंसिल किया था, वो थे लॉर्ड रिपन। 1878 में आया था। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड तेभागा मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट जो है कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये कब हुआ था? तो 1946 में। तो देखिए तेभागा का मतलब क्या होता? 3 भाग। पहले क्या था कि कोई भी आप फसल उपजा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका 1/2 यानी 1/2 जो है टैक्स में जाता था। लेकिन वहाँ की पब्लिक ने रिवोल्ट किया, बोला कि नहीं 1/2 नहीं देंगे, 1/3 देंगे, यानी इसी को नाम दे दिया तेभागा मूवमेंट। ठीक है, तो ये किस स्टेट में था? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी बंगाल। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्धू वाज एसोसिएटेड विथ। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। सिद्धू संथाल विद्रोह से रिलेटेड है। इसमें 4 भाई थे, सिंधु, कान्हू, चांद एंड भैरव, जो कि 1855 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन देख लीजिए, संथाल रिबेलियन, ऑप्शन बी मुंडा रिबेलियन, ऑप्शन सी कोल रिबेलियन, या ऑप्शन डी सन्यासी रिबेलियन। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए। देखिए कोल रिबेलियन जो है ना 1831 में हुआ था, और मुंडा रिबेलियन 1899 में। कहाँ? रांची में। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लीडर ऑफ बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह का लीडर कौन थे? ये कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ठीक है, इसके लीडर कौन थे? तो ऑप्शन देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल, या ऑप्शन डी महादेव। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इसी इसी सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल का सरदार का टाइटल दिया गया था, यानी पहले से सरदार इनका टाइटल नहीं था। ये सरदार का टाइटल बारदौली सत्याग्रह मिला था, और किसके द्वारा? तो ये मिला था महात्मा गांधी के द्वारा।
और इसके उपाधि किसने दिया था? तो वहाँ के वोमेन थे, वहाँ के जो लेडीज थे वो लोग दिए थे। ठीक है, 34 का आंसर हो जाएगा ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु among the following was not associated with the formation of यूपी किसान इन फरवरी 1918? तो यूपी किसान सभा हुआ था, कहाँ हुआ था? लखनऊ में, यूपी में ही। और कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था, फरवरी 1918 में। तो इसमें अब बताना है इसमें से कौन जो है वो रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन ए इंदिरा नारायण द्विवेदी हैं, इससे रिलेटेड है। गौरी शंकर मिश्रा, ये भी रिलेटेड है। जवाहरलाल नेहरू, ये भी रिलेटेड है। और मदन मोहन मालवीय, ये रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था नोट एसोसिएटेड, तो 35 का आंसर हो जाएगा डी। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच? इसमें से आपको कौन सा पेयर करेक्टली मैच बताना है। देखिए, पर्सन जो है एसोसिएटेड, मेड लीडर इसमें नहीं पूछा, इसमें बोला कि पर्सन जो है उससे रिलेटेड है। तो चंपारण जो है राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है, तो हाँ बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, ये सब थे लीडर। मौलाना मजहरुल हक, ये सब चंपारण सत्याग्रह में थे और गांधी जी के साथ में थे। ऑप्शन 2 अहमदाबाद मिल वर्कर, तो ये नहीं थे, मोरारजी देसाई नहीं थे, इसमें महात्मा गांधी थे, इसमें गांधी जी थे। और ऑप्शन 3 में देखिए खेड़ा, तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। और इसी समय जो है महात्मा गांधी का मुलाकात यानी दोस्ती वल्लभ भाई पटेल से होता है। तो दूसरा गलत है, तो दूसरा को एलिमिनेट कीजिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी 1 और 3 आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट वाज मेड फेमस बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है रिवोल्ट हुआ था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, और उन्होंने अपने नोवेल में आनंद मंच में ये सब लिखा हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल अपराइजिंग, ऑप्शन बी रंगपुर एंड दिनाजपुर अपराइजिंग, ऑप्शन सी विष्णुपुर एंड बिरहम रिवेलियन, या ऑप्शन डी सन्यासी रिवोलियन। तो देखिए, आनंद मंच जो नॉवेल है, ये नॉवेल है, तो इसमें जो जिक्र है ना वो सन्यासी रिवोलियन का जिक्र है। ठीक है, सन्यासी रिवोलियन, समझिए उस समय कितना दर्दनीय टाइम होगा कि सन्यासी को भी रिवोल्ट करना पड़ा। सन्यासी यानी साधु संत। 37 का आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फॉलोइंग फाउंडेड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? तो हु वाज द फॉलोइंग फाउंडेड अहमदाबाद टेक्सटाइल? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि जब गांधी जी आए थे तो चंपारण 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह वो हुआ था 1918 में। तो अहमदाबाद जो लेबर एसोसिएशन है, इसके फाउंडर कौन थे? तो ये मिल स्ट्राइक जो हुआ था ना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसी समय ये फाउंड किया गया था। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रसाद persuaded महात्मा गांधी to come to the चंपारण to investigate the problem of peasant, और ऑप्शन 2 जेपी कृपलानी वाज वन ऑफ द महात्मा गांधी कलीग। ठीक है, कलीग यानी दोस्त थे उस समय चंपारण सत्याग्रह के समय। तो हाँ बिल्कुल, देखिए राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इन्होंने राजकुमार शुक्ल इन्वाइट किया था, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला जिसमें है वो गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा बी। 39 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। तो इसके जो है ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी मुखर्जी बंकिम मुखर्जी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। मैं फिर से ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। तो आचार्य नरेंद्र देव, ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती थे, ऑप्शन सी बंकिम मुखर्जी थे, या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा बी, सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है,
40 कैंसिल हो जाएगा बी, ऑल इंडिया किसान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दामिने को was created by the British government to settle which of the following community। तो किस कम्युनिटी के लिए बनाया गया था दामिने को के जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी ओरगांव या ऑप्शन डी तोराज। 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, ठीक है, 41 का आंसर हो जाएगा ए। 42 नंबर क्वेश्चन करके विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलुगुलम और द ग्रेट तुमलुट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया उलुगुमन और द ग्रेट तुमलुक इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। यानी उलगुलम जो है ना ये किस में कहा जाता था। तो ऑप्शन ए रिवोल्ट ऑफ 1857, ऑप्शन बी मॉपुलर रिबेलियन 1921, ऑप्शन सी इनिगो रिवोल्ट 1859 या ऑप्शन डी बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1899 से 1900। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42 का 42 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये बिरसा मुंडा को ही रिवोल्ट को ही उलगम रिवोल्ट कहते थे। ठीक है, 42 का आंसर हो जाएगा डी। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट इंडिया फैक्ट्री एक्ट 1881 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट इंडिया फैक्ट्री एक्ट पास्ड 1881 आर करेक्ट। यानी 1881 में कौन सा फैक्ट्री एक्ट जो है सही है। तो ऑप्शन ए द एक्ट डील प्राइमरी विथ प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। यानी ये जो है चाइल्ड लेबर से डील किया था, यानी बच्चे किसी जो चिल्ड्रन है उसको कितने घंटे काम करना है ये इससे रिलेटेड है। तो हाँ बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 2 द एक्ट लेट डाउन द चिल्ड्रन बिटवीन 7 ईयर एंड 12 ईयर ऑफ द एज वुड नॉट वर्क फॉर द मोर देन 9 आवर। एक्ट लेट डाउन द चिल्ड्रन बिटवीन 7 ईयर एंड 12 ईयर एज वुड नॉट, यानी 7 साल और 7 साल से 12 साल के जो बीच के बच्चे हैं ना वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते एक दिन में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका दोनों यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो 43 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 43 का हो जाएगा सी। चलिए मैं पिछले क्लास का कुछ रिवीजन भी करवा देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था। आत्मीय सभा कब स्टार्ट हुआ था। तो 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्मो समाज कब स्टार्ट हुआ था। तो 1828 में ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। मैंने इसका ट्रिक भी आपको बताया था, ब्रह्मो से ब्राह्मण पकड़िए, ब्राह्मण को दान दक्षिणा कौन देते हैं। तो राजा लोग देते हैं। तो यहाँ से आप हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज 1875 में किसके द्वारा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्य शोधक समाज कब हुआ था। तो 1873 में किसके द्वारा। तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, रामकृष्ण मिशन 1897 में हुआ था। ये किसके द्वारा। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ये कब हुआ था। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और हरिजन सेवक संघ जो है 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना ये महात्मा गांधी के गुरु थे, मेंटर थे। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जो 1897 में रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किए थे। तो रामकृष्ण जो थे ना ये गुरु थे, तो उन्हीं के नाम पे ये स्टार्ट किए थे रामकृष्ण मिशन 1897 में। और 1893 में इन्होंने शिकागो में एक स्पीच दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इनको पसंद किया गया। ठीक है, तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा। और आगे हम बढ़ते हैं तो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 में। मैसूर वार जो है 4 मरतबा लड़ा गया था और मराठा वार जो है 3 मरतबा लड़ा गया था। ठीक है, तो बस इतना ही है आज की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।